हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अ वेव पल्स इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग विद द स्पीड v टुवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सिस। द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 0 इज गिवन बाय y इक्वल टू a साइन y, x का फंक्शन है, y इक्वल टू a साइन x बाय a, वेयर कैपिटल A एंड स्मॉल a आर कॉन्स्टेंट्स। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल A एंड स्मॉल a? तो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट देखते हैं, ए पार्ट, फिर बी पार्ट पे भी हम मूव करेंगे। चलिए तो पहले ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में इक्वेशन क्या दी हुई है? y इक्वल टू a साइन x बाय a। तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको दी है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो साइन का जो फंक्शन होता है ये आपका डायमेंशनलेस होता है। बात क्लियर है? इसकी कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इसका मतलब ये जो x बाय a है ये एक एंगल हो जाता है ना, क्योंकि एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इसका मतलब x बाय a यानी कि x एंड a हैज सेम डायमेंशंस। x तो आपको पता ही है ना, x क्या होती है? लेंथ होती है ना। x एक तरीके की क्या होती है? x एक्सिस पे आप मूव करते हो तो कोऑर्डिनेट होता है, लेंथ होती है। तो इसका मतलब जो a की भी डायमेंशन होगी वो आपकी क्या आ जाएगी? x के बराबर, यानी कि लेंथ वाली डायमेंशन। तो ये बात तो क्लियर होगी। अब कैपिटल A की बात करें तो कैपिटल A की डायमेंशन, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, तो कैपिटल A की डायमेंशन हम लिख सकते हैं A हैज सेम डायमेंशंस एज y। अब y क्या है यहाँ पे? y आपका क्या है? सिंपल सी बात है, किसी भी पार्टिकल का x एक्सिस से जो डिस्टेंस लेते हैं वर्टिकली वो होता है ना आपका y, जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी क्या है आपकी? बेसिकली y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जो a की डायमेंशन आएगी वो भी डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगी, यानी कि लेंथ में आ जाएगी। तो ये बात तो हमें ए पार्ट तो एकदम क्लियर है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों की जो डायमेंशन आ रही है वो किस में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट में, है ना। डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या लेंथ में कह लीजिए, उसमें डायमेंशन आ रही है। तो ये तो हो गया आपका ए पार्ट। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में बोला राइट द इक्वेशन ऑफ द वेव फॉर द जनरल टाइम टी इफ द वेव स्पीड इज v। देखो पॉजिटिव क्वेश्चन में मेंशन है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेव आपकी ट्रेवल कर रही है। हम कौन सी जनरल इक्वेशन ले सकते हैं? y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये ले सकते हैं। बात क्लियर है? इसी से ये ऊपर वाली इक्वेशन बनी है। आपको मैं बता दूं कि इसी इक्वेशन से उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर लिखा था t इक्वल टू 0। जो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यही इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो कोई इशू नहीं है। हमारी जनरल इक्वेशन ये है। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू गिवन है, क्रॉस चेक करते हैं हम इक्वेशन से। देखो k क्या होगा, k की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो हम ऊपर वाली इक्वेशन से अगर देखें, ठीक है ना, इससे कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में दी थी ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/a। ये बात बिल्कुल क्लियर है। k की वैल्यू 1/a आ गई, और k की एक और वैल्यू भी होती है, वो होती है 2π/λ। जो आपका कांस्टेंट हम लेते हैं k, उसको 2π/λ भी लिखते हैं। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं 2πa। चलिए देखते हैं, कुछ यूज होगा इसका, कुछ ना कुछ तो आगे। अपनी जो भी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए लैम्डा आ गया। अगर लैम्डा आ गया है तो ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं मैं यहाँ पे। ओमेगा की वैल्यू क्या हो सकती है? 2π/t। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ वेव, और टी को हम कैसे लिख सकते हैं? 2π/ टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ डिवाइडेड बाय जो वेव की वेलोसिटी है। वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं मार्क कर देता हूँ, क्वेश्चन में हमें गिवन है v। क्लियर है एकदम? तो चलिए हो जाएगी λ/v। उसको हम लिख सकते हैं 2πv/λ। लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ से मार्क कर दिया, बट इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू को 2πa को मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, तो ये 2πa। ओमेगा कितना आ गया? v/a आ गया। चलिए अब इक्वेशन बनाना बहुत ईजी है। इस इक्वेशन को हम उठाते हैं, y इक्वल टू a साइन k की वैल्यू 1/a है तो x/a आ जाएगी, माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? v/a इंटू टी। तो ये आपकी इक्वेशन बनती है वेव की, तो किसी भी जनरल टाइम t के लिए अगर वेव स्पीड v है तो। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट थे इसमें। थैंक यू वेरी मच।